अगर गोता मारा है ना तो कुछ ना कुछ तो समुंदर से ले आई। तो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ये जो स्टेटमेंट अरविंद जी ने दी है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो ही मेरे को, आम आदमी पार्टी हरियाणा में 100% सरकार बनाएगी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। आपको बता दूं कि आज अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत को संबोधित किया है। उन्होंने मांग की है कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे जनता दिल्ली विधानसभा में ये वोट देकर बताए कि मैं गुनहगार हूं या नहीं। तो जनता अब इस बार क्या चाहती है दिल्ली विधानसभा में? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भ्रष्टाचारी मानती है या नहीं? तो सीधा यहाँ पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता से जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आज संबोधित कर रहा है दिल्ली की जनता को, और शुरुआत भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने अनशन से की थी, जंतर मंतर से की थी, उसका भी चर्चा की है। तो पूरा आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी है, हरियाणा में भी आप लोग गोता मार रहे हैं, तो पूरा समीकरण कैसे देख रहे हैं? अगर गोता मारा है ना तो कुछ ना कुछ तो समुंदर से ले ही आएंगे। ये आपका जवाब दे रहा हूं मैं, जो आपने बोला है गोते का। और दूसरी बात ये है कि ईमानदार, ये जो स्टेटमेंट अरविंद जी ने दी है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो ही मेरे को वोट देना, हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के सीएम की इतनी हिम्मत है ये स्टेटमेंट दे दे? अगर हिम्मत होती तो हमारे पास, आपके पास, जनता के पास ये स्टेटमेंट जरूर आती कि फलाने फलाने स्टेट के मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दी है। ये कोई नहीं देता, और ये वर्ड बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ईमानदारी जो होती है ना वो थोड़ी टफ होती है, बेईमानी इजी होती है। आप ग्राउंड लेवल पे जाओ और जनता से पूछो कि हरियाणा के सीएम का नाम बता दे, किसी को नहीं पता होगा। सारे खट्टर खट्टर बोलेंगे, किसी को नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा। नहीं, मुझे पता है। जनता से मैं, आपका मतलब है जनता। अच्छा। जनता बता ही नहीं पाएगी कि हरियाणा का सीएम कौन है। आप तो मीडिया में हो, आपकी तो रोज की प्रैक्टिस है, बट जनता से, यहाँ पे जितने भी 100-150 लोग अभी मौजूद हैं, उनसे पूछो तो सही हरियाणा के सीएम का नाम क्या है, पता ही नहीं होगा। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है, अब हरियाणा में जिस तरीके से आप पहली बार विधानसभा लड़ रहे हैं और वहीं आप लोकसभा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस की वोट काटने का काम कर रहे हैं। एक सीट पे लड़े थे हम, और वो भी सिर्फ 27,000 वोटों से हारे हैं। हल्का सा और जोर लग जाता तो वो सीट निकाल लेते, सुशील गुप्ता जी वाली। बहुत नैरो मार्जिन में हम हारे हैं, बट हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो हमें यही खुशी है कि हमारे जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है, और हमने हरियाणा में, मेरी नज़रों में, पार्टी की नज़रों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और आने वाले टाइम में हमारी ही सरकार बन रही है हरियाणा में भी। आप देख हरियाणा में कैसे सरकार बनी? मैंने कहा आने वाले टाइम पे, चाहे इस बारी बने चाहे उसके अगली बारी, तो 100% कंफर्म है। पर वहाँ सीधा सीधा जनता कह रही है कि भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है। मैं क्या कह रहा हूँ, अकाली दल और कांग्रेस की टक्कर थी, आम आदमी पार्टी आई ना पंजाब में, ऐसे ही इन दोनों की टक्कर में जो फायदा होगा आम आदमी पार्टी को होगा। और आम आदमी पार्टी, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। 20%, 25% लोग हरियाणा के दिल्ली में सेटल्ड है। जो यहाँ पर हरियाणा से दिल्ली आके सेटल हुए, उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी क्या काम कर रहे हैं, क्या सुविधाएं दे रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। उनके जो रिलेशन है, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो हरियाणा में रहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन वही प्रचार कर रहे हैं वहां पर। इंटरस्टेट प्रचार हो रहा है, रिश्तेदारी के थ्रू, अपने परिवारों के थ्रू। तो यहाँ पर जो जनता सेटल है हरियाणा से आके, उनको पता है कि दिल्ली में क्या अरविंद केजरीवाल ने दिया। आप इस बारी देखना, इस बारी नहीं, आने वाले कुछ सालों में देखना, आम आदमी पार्टी हरियाणा में 100% सरकार बनाएगी। अच्छा, सवाल ये है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में थे, तब इस्तीफे की मांग की जा रही थी लगातार कि इस्तीफा दे दीजिए, आप जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे। तब इस्तीफा नहीं दिया, जैसे ही बाहर आते हैं अगले दिन, यानी मतलब दूसरे दिन के इस्तीफा दे देते हैं। मतलब क्या रणनीति है कहीं ना कहीं? हाँ, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, बड़ा अच्छा जवाब है इसका। आम आदमी पार्टी के मुखिया जेल गए, कांग्रेस और बीजेपी ने पूरे धरने लगा दिए, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वो नकली ऊपर से बोल रहे थे इस्तीफा दो। हेमंत सोरेन ने भी दिया। मैं आपको भी जेल गए मुख्यमंत्री, जेल गए ना। हाँ, सभी जो गए उन्होंने। और हेमंत सोरेन ने आके हेमंत सोरेन ने आके क्या बोला, मेरे को कुर्सी दो मेरी सीएम की।
आप खुद ही बोल गए, जो मैं बोलना चाह रहा था वो आपने खुद ही बोल दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरे को सीएम फिर से बनना है, यही हुआ था ना। इन्होंने तो जेल से आके सीएम पद छोड़ दिया। ऐसा इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ही हुआ है। नहीं तो ज्यादातर मुख्यमंत्री जब जेल जाते हैं तो इस्तीफा दे के अंदर जाते हैं और आते ही अपनी सीट मांगते हैं, अपनी कुर्सी मांगते हैं मुख्यमंत्री की। इन्होंने तो बाहर आके अपनी मुख्यमंत्री की सीट छोड़ दी। जेल से सरकार चला रहे थे तो बाहर आके क्यों नहीं चला पाए? मैं आपको सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है उसको ऑनर किया है। पहले जितनी देर तक जेल में रहे हैं कांग्रेसी और भाजपाई शोर मचाते रहे, इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। जब इस्तीफा दे दिया तो ये डर गए, इनको डर लग गया कि अब तो हमारा 2025 गया। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के लिए सीट, सीएम पद मायने नहीं है। जनता का प्यार, जनता का साथ और जनता को वो अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, इसलिए उन्होंने सीट छोड़ी। उनको पता है कि जनता दोबारा इनको इस सीट पे बिठाएगी। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आने वाले टाइम पे 2025 विधानसभा दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल 70 की 70 सीटें जीत के आएंगे। और उससे पहले आप देखना भाजपा ऐसी बौखला जाएगी कि इनकी उल्टी सीधी हरकतें और स्टेटमेंट दोनों आप ही के पास आएंगी, आपके माध्यम से। भाजपा कह रही है जैसे इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल ने कि इनके पापों का घड़ा भर गया है, दिल्ली की जनता अब सबक सिखाने वाली है। वो तो जनता बताएगी ना 2025 में किसके पापों का घड़ा भरा है। कह रहे हैं अब जमानत जब्त होने वाली विधानसभा में। मैं कह रहा हूँ ना, आने तो दो 2025 110%, 70 में से तैयार है विधानसभा चुनाव 100%। आज करा लो आप। तैयारी मैं कह रहा हूँ नवंबर में करा लो आप, तैयारी आपको पता लग जाएगी। नवंबर में करा लो, 70 में से 70 सीटें आएंगी। आप फरवरी में कराओ, 70 में से 70 सीटें आएंगी हमारी विधानसभा में। आप जब मर्जी करा लो, ओपन चैलेंज है। दिल्ली आपके हाथ में नहीं आने वाली भाजपा। दिल्ली को बड़ी परेशानी हुई ना, पानी की किल्लत हुई, बिजली का बिल अभी डबल आ रहा है, फ्री दिया। नहीं, वो आप बोल रहे हो। एक झुग्गी में चले जाओ। नहीं, मैं सर्वे करती रहती हूँ, दिल्ली विधानसभा का मैं सर्वे कर रही हूँ। जनता कह रही कि अब डबल ट्रिपल बिल आ रहा है। आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आप स्लम्प में जाओ, जिनको 200 यूनिट माफ की जरूरत थी उनसे जाके पूछो, उनका भी जीरो आ रहा आज भी। आपने सर्वे किया होगा कोठियों में? नहीं, कोठियों में आपने सर्वे किया होगा बड़े बड़े। अरविंद केजरीवाल की विधानसभा है जहाँ से एमएलए हैं आम आदमी पार्टी। मैं वही कह रहा हूँ, आप स्लम्प एरिया पे जाओ जिनको जरूरत थी। आज मैं सक्षम हूँ बिजली बनाने की कहा था अरविंद केजरीवाल ने, आज भी गंदगी। मैं आज सक्षम हूँ, मैं बिल पे कर सकता हूँ। जो सक्षम नहीं है, जो गरीब तबका है, उनसे जाके पूछो तो सही एक बारी। अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ, इंदरपुरी में अभी मोहल्ला क्लिनिक खुला है, ठीक है, वहां पर देखो बाहर लाइनें लगी हुई हैं, फ्री दवाई, फ्री सब कुछ मिल रहा है। ये फालतू की बातें हैं जिनका मायने नहीं है। और ये जो भाजपा सरकार है, इनको पता हमने आना तो है नहीं। मैं कह रहा हूँ 2025 से पहले इनकी हरकतें और इनकी स्टेटमेंट देख लेना, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे जिसका कोई सर पैर ही नहीं होगा। अच्छा, ट्रोल बड़ा करते हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि झीलों का शहर बना देंगे दिल्ली को। अब बारिश हो रही तो झीलों का शहर बन रहा है, तमाम तंज कसे जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। देखो, कुदरत के आगे ना, चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी सरकार हो, फेल है कुदरत के आगे। चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती। अब बारिश ओवर होगी, आप देखो मानसून ही नहीं खत्म हो रहा सितंबर तक, तो इसमें सरकारें क्या कर लेंगी? जो हमारा सिस्टम है, जो सीवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो एक लिमिटेड है। अब ओवर वाटरिंग हो जाए, वो तो कुदरती आपदा है ना। वहाँ पे दुबई में हुई, दुबई कितना मैनेज कंट्री है, वो तक बह गया। तो आप ये बोलो कि अब सितंबर तक, अभी कल परसों तक बारिशें हो रही थी। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है, खत्म करते हैं यहीं पर बातचीत को। मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सहूलियत नहीं दी है, वो शायद अतिशी देंगी, तो मैं उन्हें जरूर सपोर्ट करूं। मनोज तिवारी कह रहे हैं। मनोज तिवारी जी को ये पूछ लेना कि वो जनता के बीच में कब आए थे। ड्राइंग रूम में बैठ कर के स्टेटमेंट देना बहुत ईजी है। आज एसी चल रहा हो, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मीडिया को बुला के स्टेटमेंट देना बहुत इजी है। उनको कहो जनाब अपने ड्राइंग रूम से बाहर आके एक बारी जनता के बीच में तो आ जाओ।
मैं गारंटी देता हूँ मनोज तिवारी जी आपको बुलाएंगे नहीं मीडिया वालों को, वो कहेंगे 6 साल निकल जाए मेरे बढ़िया। वो अपने ड्राइंग रूम से तो निकले नहीं, मैंने तो आज तक उनको नहीं देखा बाहर। या तो वो बीजेपी ऑफिस में मिलेंगे, जहाँ पे एसी चल रहा होगा वहां पे मनोज तिवारी जी ईमेल जरूर नहीं मिल देखा जाएंगे। हैं? ईमेल नहीं देखा आतिशी को किया। मैं वही कह रहा हूँ, मेल, ट्विटर, ड्राइंग रूम, एसी, मनोज तिवारी जी उसी में गिरे हुए हैं। उनको बोलो जनाब एक बारी जनता के बीच में आ जाओ, आपको सब पता लग जाएगा हकीकत क्या है। और एक गारंटी है, जनता अरविंद केजरीवाल जी के लिए फेवर में इतना बोल देगी कि ये स्टेटमेंट कहेंगे इसको डिलीट करो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दूं कि आज अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई, जनता को संबोधित किया। पर देखना यही होगा कि 2025 के दिल्ली विधानसभा में क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता पसंद भी कर रही है या नहीं, क्योंकि लगातार भाजपा कांग्रेस भी अपनी खोई हुई सत्ता को दिल्ली विधानसभा में पाने की कोशिश करेंगे। पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी 10 साल की सरकार को फिर से दोबारा ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।